दो चार दिन पहले ये वीडियो मेरे आंखों के सामने से गुजरी जिसमें बहुत सारी मेडिकल स्टूडेंट्स की भीड़ जमा थी सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब के लिए। अब आप खुद देखो कितनी सारी स्टूडेंट्स हैं फीमेल, और जॉब की वैकेंसी कितनी होंगी, दो चार। अब आप खुद देखो ना, इनमें इनको जॉब मिलने के चांसेस कितने कम हैं, कितने परसेंट हो सकते हैं चांसेस, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। दो चार लोगों को मिलेगी ना, इसके अलावा तो नहीं किसी को मिलने वाली। लेकिन हम लोग आज भी उस थिंकिंग से ना बाहर नहीं आ पा रहे। जी डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनना है तो ये भी तो हाल देखो ना, अपनी ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो रही है ना, लोगों की टाइम भी जा रहा है। अब आप खुद सोचो ना, 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब के लिए कितनी सारी फीमेल्स इकट्ठी हुई हैं। अब आप खुद देख सकते हो जी चांसेस इनके कितने हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग ना अपने उस थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे, और जो है जॉब्स है नहीं। अब आप खुद देखो ना, हमारे यहाँ कितने हॉस्पिटल्स हैं। अब जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑलरेडी स्टाफ नहीं होगा, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम लोग ये चीज़ समझ ही नहीं पाते, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना निगलेक्ट करके बैठे हुए हैं कि इन लोगों का मुस्तकबिल क्या बनेगा। अब इसमें से दो चार लोगों को जॉब मिलेगी, बाकी लोगों का क्या होगा। अब जिस तरीके से ये लोग मेडिकल करते हैं, इन लोगों के पास और स्किल्स होते ही नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं, अगर इन लोगों के पास स्किल्स होते फ्रीलांसिंग करने के, या बहुत सारी इनको और चीज़ें आ रही होती, तो ये जो है घर बैठ के भी तो कमा सकते थे ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते। अब वो वक्त चला गया है, हम लोग क्या करते हैं, उसी वक्त में जीने की कोशिश करते हैं। आज से 30 साल पहले चीज़ें मुख्तलिफ थी। उस वक्त जॉब्स मिलती थी लोगों को, उस वक्त बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। अब हर इंसान के पास डिग्री है, पहले क्या होता था, लोगों के पास डिग्रियां कम होती थी, इसलिए जो है ना जॉब्स मिल जाती थी। अब आबादी बढ़ गई है, अब नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना हम लोग उस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे। पता नहीं क्या मसला है हम लोगों को, हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते ही नहीं है, हम लोग बस उसी चीज़ में जो है ना फंसे रहना चाहते हैं। इस वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मुझे बताओ ना, हर इंसान को तो रोज़गार चाहिए ना, पैसा तो हर इंसान की ज़रूरत है, ये बात तो हर इंसान समझता है ना। तो इन लोगों का क्या बनेगा। मेडिकल की पढ़ाई पे आपका ना 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तो लग ही जाता है। इन लोगों ने इतना सारा पैसा भी लगाया और इनको क्या मिल रहा है, 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब। क्या आप खुद देखो ना, क्या एक मेडिकल स्टूडेंट ये डिज़र्व करता है, नहीं करता ये चीज़ें। असल में क्या होता है, फिर उसके बाद जो है ना, जिन लोगों का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता ना, फिर बहुत सारे लोग ना डेंटिस्ट बनने लगते हैं। अब वहाँ पे अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन लोगों को भी जॉब्स चाहिए होती है, हर इंसान को जॉब चाहिए होती है। या अगर आप ये देखो, हर इंसान को पैसा तो चाहिए होता है ना, या तो आप जॉब करो या तो आप बिजनेस करो। लेकिन जो है ना हमारे यहाँ जो है ना, इस चीज़ से लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे। अगर कोई इंसान बिजनेस भी स्टार्ट करता है ना, उसको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और जो है ये जो कन्वेंशनल पाथ है, इसके ऊपर आप जो है ना भीड़ देख रहे हो, कितनी सारी भीड़ है। आपके साथ भी फिर यही होने वाला है। जो भी लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल में उनका दाखिला हो चुका है, उनका मुस्तकबिल तो ये है ना। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ उस तरीके से हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे, तो इनको कहाँ पे रखा जाएगा। हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। हम लोग पता है क्या करते हैं, भीड़ जो है ना निकालते जाते हैं, यूनिवर्सिटी से भीड़ निकलती जा रही है, ना उनके पास कोई डायरेक्शन है, ना उन लोगों को पता है कि जी लाइफ में क्या करना है। अगर यूथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो यूथ क्या करेगी। अब आप देख लो ना, हमने किस तरीके से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है यूथ का। यूथ के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यूथ को पता ही नहीं कि उनको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, वो इस तरीके से भटके हुए हैं। असल में उनका भी प्रॉब्लम नहीं है ना, असल में ये है कि हर किसी को ना मेडिकल करना है, हर किसी को इंजीनियरिंग करनी है। फिर क्या होता है, इस वजह से सैचुरेशन क्रिएट होती है। ये लोगों को दिखाना है, लोग देखेंगे खुश होंगे कि जी फलाना जो है ना मेडिकल कर रहा है। इस सबसे पहली बात, इंसान को चाहिए कि वो अपने लिए ज़िंदगी जिए, उसको ये पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। असल में क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई भी तो इतनी आसान नहीं होती। अगर इतना सब पढ़ने के बावजूद भी ये होना था, तो आप खुद देख लो ना किस तरफ हम जा रहे हैं।
पहली बात ये होती है, अगर 1-1.5 करोड़ अगर बिजनेस में भी इंसान लगा देता है ना तो वहाँ से आउटपुट आने लगता है। बस ये बात जो है ना हम लोग सोच नहीं पाते कि हम लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक ही फील्ड में सारे लोग होंगे तो वहाँ पे सैचुरेशन तो आएगी ना। हम लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते, बस जो है भेड़ बकरियों की तरह जो है ना उस रेस में शामिल होते हैं और उसका अंजाम ये होता है। फिर भी हम लोग नहीं सुधरते। फिर भी आप अगर लोगों से जाके पूछोगे ना, उनको डॉक्टर बनना है, आप देख लो हाल उन लोगों का, आप आईटी इंडस्ट्री का हाल देख लो, कितने स्टार्टअप्स ओपन होते हैं, आप देख लो, आपको नज़र ही नहीं आएंगे। और अगर कोई इंसान इनिशिएटिव लेता भी है ना तो लोग उसको इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि उसने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। अगर कोई इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया भी तो जा रही है ना। लेकिन वही बात ना, इस कौम की जो है ना थिंकिंग नहीं बदल सकती। पता नहीं क्या मसला है इस कौम के साथ। हालांकि जो है ना इस कौम को दिख भी रहा होता है कि आगे जाके आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना वो अपना ट्रैक नहीं छोड़ते। ऐसे लगता है लोग हिप्नोटाइज हैं, उनको बात ही नहीं समझ में आ रही। वो देख भी रहे होते हैं कि ये हशर हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना सबक नहीं लेते। पता नहीं इस कौम के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये कौम जो है ना किसी चीज़ से सबक ही नहीं लेती। हालांकि इतनी सारी चीज़ें दिख तो रही हैं, अब और क्या दिखे। अब आप देख रहे हो कितनी सारी सैचुरेशन है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम है यहाँ की कि नहीं मिलती अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। ये मजाक की बात नहीं है, आगे आपका सारा मुस्तकबिल पड़ा है। तो आप इस चीज़ को समझो ना कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आखिर हर इंसान ने कमाना तो है ही ना, अगर कमाएगा नहीं तो वो कहाँ जाएगा। अगर किसी इंसान ने देखना है ना कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो जो है ना इन सब लोगों को देख ले, उसके साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसा इन लोगों के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ को समझो, एम्ब्रेस करो इस चीज़ को। हाँ, ये रियलिटी है इस कंट्री की। और जो है ना इन सब चक्रों में मत फंसो, लोगों को दिखाने के चक्रों में। 4-5 साल भी आप लगाओगे, 5-6 साल लगते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट बनने में, और उसके बाद भी अगर आपके साथ ये होना है तो इससे अच्छा नहीं है आप किसी और फील्ड की तरफ जाओ जहाँ आपको जल्दी आउटपुट मिले। क्योंकि अब जो है ना डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, अब जो है ना वो पुरानी चीज़ें जो है ना काम नहीं आती कि जी पुराने रास्ते पे कोई इंसान नहीं चलेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है, अब जो है ना वक्त बदल चुका है। आप देखो कि कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाते अगर आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली। हाँ, मसला है, पहले भी पिछले साल भी एक वीडियो जो है ना वायरल हुई थी जहाँ पे जो है ना बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो कोई एहतजाज कर रहे थे। तो वही बात है ना, उन लोगों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। तो आप इस चीज़ को समझो, अपना मुस्तकबिल दांव पे ना लगाओ। इन द लॉन्ग टर्म में आपके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में सोचा करो। ये नहीं कि आपने जो है ना कुछ लोगों के कहने पे कोई भी चीज़ ऑप्ट कर ली और बाद में आपको ना परेशानी का सामना करना पड़ा। चीज़ों को सेंसिबली करो, सोचो पहले, उसकी रिसर्च करो, देखो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उसके बाद कोई फ़ैसला लो। एकदम से लोगे तो अपनी ज़िंदगी तबाह करके बैठोगे। जाहिर सी बात है, जो है आपने भी तो आगे बढ़ना ही है ना, हर इंसान ने आगे बढ़ना होता है। फिर जब आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी नहीं तो आप क्या करोगे। और कोई भी फील्ड जो आपको रोज़ी रोटी के लायक नहीं बना रही ना, फिर आपका उसका क्या करोगे, मुझे बताओ ना। हर इंसान को जो है पैसा चाहिए होता है, पैसा ज़रूरत है। ये कैपिटलाइज सोसाइटी है, यहाँ पे आपको पैसे चाहिए होते हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। आप देख लो इन्फ्लेशन का क्या हाल है। तो इसलिए चीज़ों को एम्ब्रेस करो और जो है ना किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।